तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि बहुत अच्छा होंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देख रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्लास नंबर कितना होगा, क्लास नंबर 5 होगा। और इसके पहले हम लोग क्लास 4 तक हम लोग इजी से देख चुके हैं। ठीक है, टाइप नंबर 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 हम लोग क्लास को देख चुके हैं। ठीक है, आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्लास का। ठीक है, ध्यान लगा दीजिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, अगर ध्यान से अगर क्वेश्चन को आप पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन जो दिया गया है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 10 ग्राम हीरे का मूल्य जो है 1600 रुपया है। इसे दो टुकड़े में 2:3 के अनुपात में बांट दी जाती है। ठीक है, तो मूल्य में कुल कितनी की कमी आ जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो बोल रहा है इसको पहले, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा है, ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो आप क्या देख रहे होंगे कि हीरे का मूल्य जो है उसके वर्ग के समानुपाती जो है दाम, जो प्राइस है तो हीरे का मूल्य उसके वर्ग के समानुपाती है। देखिए, हीरे का जो मूल्य है उसके वर्ग के समानुपाती है। किस अनुपात में है? 2:3 के अनुपात में है। कितना? 2:3 के, 2:3 के अनुपात में है। कितना ग्राम हीरा है? टोटल 10 ग्राम हीरा है। तो सबसे पहले 10 ग्राम हीरा लिख दीजिएगा। 10 ग्राम हीरा उसके वर्ग के समानुपाती है, यानी 10 ग्राम का वर्ग के समानुपाती है। तो वर्ग के समानुपाती करेंगे तो 10 ग्राम कितना हो गया? 100 ग्राम हो जाएगा। और इस 100 ग्राम का जो प्राइस है कितना है? 1600 रुपया। कितना है? 1600 रुपया। तो इससे 1 ग्राम का निकाल दीजिए। जिससे 1 ग्राम का कितना हो जाएगा? ये 1 ग्राम का हो जाएगा 1600 रुपया डिवाइडेड बाय 100 रुपया। कितना हो गया? यहाँ पे अगर देखिएगा तो कितना है? 16 रुपया हो जाएगा 1 ग्राम का। ठीक है, अब बोल रहा है कि 100 ग्राम का 1600 रुपया है और इसके 2 टुकड़ों में विभाजित कर देता है। 2 टुकड़ों में दो भागों में विभाजित कर देता है। और वो 2 टुकड़ा कौन सा है? 2:3 के अनुपात में इसको डिवाइड कर दिया गया है। कितना में? 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए कितना है टोटल हीरा? 10 ग्राम है। लेकिन अगर आप इसको देखिएगा तो 2 ग्राम और 3 ग्राम 5 ग्राम ही हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको रेशियो में चेंज कीजिए। अगर रेशियो में देखा जाए तो 5 ग्राम ही है। कितना ग्राम है? 5 ग्राम है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 10 ग्राम है। कितना है? 10 ग्राम। तो सबसे पहले इसको रेशियो को चेंज कीजिए। तो 1 ग्राम का वैल्यू कितना है? 2। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा जो रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। सो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। अब आ गया 6 और 4 10 ग्राम टोटल आ गया, 10 ग्राम आ गया। अब इस तरह से तोड़ने के बाद उसको कितना कमी आ जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसका वर्ग के समानुपाती करेंगे तो वर्ग 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। हो जाएगा ना? 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 ग्राम होगा। कितना ग्राम? 52 ग्राम, 52 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो जाकर के कितना ग्राम है? अगर 100 ग्राम है, कितना है? 100 ग्राम। लेकिन अगर इसको तोड़ने के बाद कितना ग्राम ठहर रहा है? मात्र 52 ग्राम ही ठहर रहा है। कितना ग्राम? जो 52 ग्राम है, ये 52 ग्राम ही जाकर के बच रहा है। नहीं, होना कितना चाहिए? 100 ग्राम। हो कितना रहा है? 52 ग्राम, 52 ग्राम्स हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ अगर ध्यान दे रहे होंगे, कितना ग्राम का कमी आ जा रहा है? 48 ग्राम का टोटल यहाँ कमी आ जा रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 52 ग्राम का जो प्राइस है कितना? 1600 रुपया है। ठीक है, कितना? 1600 रुपया है। कितना? 100 ग्राम का। तो आप 48 ग्राम जो कमी आ रहा है कितना? 48 ग्राम। तो निकाल दीजिए ना 48 ग्राम का। तो 1 ग्राम का वैल्यू कितना है? 16 रुपया। तो 48 ग्राम का कितना हो जाएगा? 48 ग्राम का 16 इंटू कितना? 48 कर दीजिए। आपका जो आंसर आ जाएगा सो मल्टीप्लाई कीजिएगा, 768 आपका इस क्वेश्चन का प्राइस में कमी आ जाएगा। कितना? 768 रुपया कमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 768 रुपया की कमी आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको पूछता कि 52 ग्राम का बताइए तो 52 ग्राम का इजी से बता सकते थे। ठीक है, तो ये जो है आपका जो कमी हो रहा है कितना हो रहा है? 768 ग्राम। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2-4 लेंगे इसी टाइप का, आपको इजी से समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 1 सेकंड रुक जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का मूल्य, किसका मूल्य, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। फिर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, इसे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाती है, ठीक है, तथा चारों टुकड़े के बीच क्रमशः कितना है, 1:2:3:4 का अनुपात है। इन चारों टुकड़ों को व्यापारी ने 70,000 रुपये कम में बेचता है, ठीक है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन समझिए पहले, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। किस टुकड़ा में बांटा गया, 1:2:3 के अनुपात में बांट दिया गया है। कितना में, 1:2:3 और 4 के अनुपात में ब्रेक कर दिया, यानी तोड़ दिया है हीरा को, ठीक है। अगर ये नहीं तोड़ता तो इसको ओरिजिनल प्राइस मिल जाता। 70,000 का जो कमी में आ रहा है ना, वो कमी नहीं आता, लेकिन ये तोड़ करके बेचने पर इसको 70,000 का कमी आ जा रहा है। क्या कीजिएगा क्वेश्चन में कुछ करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए, अगर इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, टोटल 10 ग्राम आ जाएगा। कितना ग्राम आ जाएगा, 10 ग्राम। वर्ग के अनुसार परिवर्तित, वर्ग के समानुपाती होता है। 10 ग्राम हीरे का मूल्य जो है इसको जाकर के मिलना चाहिए 10 ग्राम, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। अब 100 ग्राम हीरा का मूल्य मिलना चाहिए इसको ओरिजिनल में, लेकिन ये जाकर के ब्रेक किया तो तोड़ने के बाद इसको स्क्वायर में तोड़ दिया, वर्ग के समानुपाती है, स्क्वायर में तोड़ा था। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16। इतना ग्राम इसको जाकर के मिल रहा है। कितना ग्राम मिल रहा है, इतना ग्राम ही इसको प्राप्त हो रहा है। होना कितना चाहिए, 100 ग्राम प्राप्त। देखिए कमी क्या आ रहा है, कमी जो आ रहा है 1 का 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 30 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 30 ग्राम। देखिएगा ये 16 और 9 25, यहाँ पर 30 ग्राम आ रहा है। कितना ग्राम आ रहा है, 30 ग्राम। आना कितना चाहिए, 100 ग्राम। लेकिन देखिए यहाँ पर 70 ग्राम का डायरेक्टली कमी हो रहा है। कितना ग्राम का, 70 ग्राम का। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 70 ग्राम कमी होने के कारण इसको 70,000 रुपया का कमी हो जा रहा है। 70 ग्राम, कितना ग्राम, 70 ग्राम कमी हो जाने के कारण इसको 70,000 रुपया का नुकसान हो जा रहा है। कितना हजार, 70,000 रुपया का नुकसान हो जा रहा है, ठीक है। कितना, 70,000 रुपया का नुकसान हो जा रहा है। तो इसको 1 ग्राम का निकाल लीजिए ना यहाँ से, तो 1 ग्राम का निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 1,000 रुपया, 1,000 रुपया यहाँ से निकल के आ गया। अब 1,000 रुपया निकल करके आ गया, मुझे चाहिए क्या, ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, जो ओरिजिनल, तो ओरिजिनल क्या है, 100 ग्राम का। अब 100 ग्राम का निकाल दीजिए, 1 ग्राम का 1,000, तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1 इंटू 100 ग्राम का यहाँ से निकाल दीजिए यहीं पर, 100 ग्राम का कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का निकालेंगे तो 100 ग्राम इंटू 1,000 रुपया कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपया यहाँ पे पूरा पूरी हो जाएगा। कितना, 1,00,000 रुपया। यानी ओरिजिनल प्राइस कितना है इसका, 1,00,000 रुपया। लेकिन ये तोड़ के बेचा, जब ये तोड़ करके बेचा, इसको सोना को इस तरह से तोड़ के बेचा तो इसको कितना, 70,000 रुपया कमी हो जाता है, 70,000 रुपया। और यहाँ पर जो एक चीज़ और देख रहे हैं, तोड़ के बेचने पर 70,000 का कमी हो जा रहा है, और इसको 70 ग्राम होने कम होने के कारण इसको 70,000 रुपया का कमी हो रहा है। कितना ग्राम में इसको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, ये 30 ग्राम ही मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ओरिजिनल प्राइस होगा सो कितना होगा, 100 ग्राम का 1,00,000 रुपया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है, अपने से कोशिश कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप का है। लगा दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लगा दीजिए। ध्यान से अगर देखिएगा क्वेश्चन को तो आप इजी से बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आपके जैसा ब्रिलियंट हो ही नहीं सकता दूसरा कोई, ठीक है। आप इजी से क्वेश्चन को बना लीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो बोल रहा है,
बोल रहा है हीरे के एक टुकड़े को उसके भार के वर्ग के समानुपाती। इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अच्छा इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, हीरे के वर्ग, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, ठीक है। तदनुसार यदि 5184 रुपया का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा गया, कितना, 5184 रुपया का एक हीरा को 3 टुकड़ों में काटा जाए और उसके भार का अनुपात 1:2:3 का अनुपात, इस प्रकार काटने पर हुई हानि ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इजी से पहले इसको समझिए और समझने के बाद ही इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन बोल रहा है हीरा जो है, कौन है, हीरा है। हीरा और मोती का कहानी नहीं, यहाँ पे हीरा ही है। हीरे का मूल्य को इस तरह से परिवर्तित किया, यहाँ पर जो है उसके वर्ग के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कितना है, जो वर्ग जो है इसका मूल्य जो है किस अनुपात में विभाजित किया गया है, 1:2:3 के अनुपात में परिवर्तित। इस तरह से काटने पर इसको जाकर के क्या नुकसान हो रहा है ये चीज़ नहीं दिया है, इस बार दिया है पूरा टोटल प्राइस दे दिया है। आप देखिएगा इसको इस तीनों को ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। अब 6 ग्राम वर्ग के अनुसार इसको मिल रहा है, अब 6 ग्राम का मिल निकाल दीजिए ना, 6 ग्राम का, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 ग्राम नहीं होगा, और 36 ग्राम का प्राइस यहाँ पर दे दिया है, कितना दिया है, 5100, कितना दे दिया गया, 5184 रुपया, 5184 रुपया, कितना ग्राम का, 36 ग्राम का। अच्छा एक बात बताइए, 3 2 5 और 1 6, 36 ग्राम का कितना दिया है, 5184 रुपया दिया गया है। ये यहाँ पर एक चीज़ बताइए, 5184 रुपया किसका दिया गया है, 36 ग्राम का दिया गया है, तो 1 ग्राम का नहीं निकाल लेंगे यहाँ से, 1 ग्राम का निकाल के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5184 डिवाइडेड बाय 36 ग्राम। क्लियर है, 1 ग्राम का निकल गया। अब इतना रुपया 1 ग्राम का है, इसका ओरिजिनल जो रुपया मिल रहा है, अगर इसको ब्रेक करके नहीं बेच रहा है, अगर इसको डिवाइड करके यानी कि रेशियो में अगर नहीं बेचता है तो इसको इतना रुपया प्राप्त होता है, लेकिन रेशियो में बेचने पर इसको हानि जो हो रहा है, सो कितना का हानि हो रहा है, यही ना पूछ रहा है, हानि हो रहा है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल रहा है, ठीक है। स्क्वायर के अनुसार यानी कि वर्ग के समानुपाती है। तो अगर देखा जाए 9 4 13 1 14, ठीक है, 14 ग्राम का इसको वैल्यू मिलेगा। मिलना कितना चाहिए, 36 ग्राम का, मिल कितना रहा है, 14 ग्राम का, यानी 14 ग्राम का। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कितना ग्राम, इसको 22 ग्राम कम मिल रहा है, ठीक है। 22 ग्राम कम मिलने के कारण जो है इसको कितना का घाटा हो रहा है ये चीज़ पूछ रहा है। तो 22 ग्राम का निकाल दीजिए ना, 1 ग्राम का इतना रुपया है, 22 ग्राम का जो घाटा मिल रहा है, इसको जो हानि हो रहा है वो निकाल दीजिए। तो 1 ग्राम का इतना है, 22 ग्राम का कितना हो जाएगा, 5184 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 22 ग्राम। तो आप निकाल दीजिए यहाँ से, 6 से कैंसिल कीजिए, 6 टाइम में 8 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ 3 बच जाएगा, 6 टाइम में जाएगा, और यहाँ 4 टाइम्स में जाएगा। 6 कम 6 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन रखिएगा। 6 कम 6 2, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 144। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144 इंटू 22 तो कितना आ जाएगा, 88। और यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3168, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना रुपया का इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितना रुपया का, 3168 रुपया का हानि हो रहा है इसको। अगर ये नहीं इस तरह से तोड़ के नहीं बेचता तो इसको इतना मिलता, तोड़ के बेचने पर, इसको रेशियो में बेचने के कारण इसको कितना मिल रहा है, 3168 रुपया, सॉरी
3168 का हानि हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा? 3168। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इजी से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा बका करके नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है, अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को, सेम इसी टाइप का पिछला क्वेश्चन, इसके पिछला क्वेश्चन जो था ना उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सब क्वेश्चन एक जैसा है, यानी टाइप 4 में जो क्वेश्चन है ना, बहुत इजी प्रोसेस से समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन लगा दीजिए, देखिए, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक हीरा का 4 टुकड़ों में इस प्रकार से तोड़ा जाए कि उसके भार का अनुपात 1:2:3:4 है। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य 1,40,000 रुपया का हानि हुई तो बिना टूटे हीरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। बिना टूटे हीरे का मूल्य क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का देखिए, पिछला क्वेश्चन, इसका पिछला क्वेश्चन जो था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो किससे करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले किस अनुपात में तोड़ा गया है, जो अनुपात तोड़ा गया उसको लिखिएगा। 1:, क्या है, 1:2:3:4 का अनुपात में इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। और तोड़ने के कारण जानते हैं इसको क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तोड़ने के कारण इसको हानि हो रहा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, अगर ये नहीं तोड़ता तो इसको जाकर के इसका वर्ग के अनुसार इसको पैसा मिलता, लेकिन ये तोड़ दिया, तोड़ने के बाद भी इसको वर्ग के अनुसार पैसा मिल रहा है, और ये तोड़ दिया, रेशियो में तोड़ा तो इसको घाटा हो गया। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसका देखिए, अगर नहीं तोड़ता 1 ग्राम, 3 ग्राम और 3 6 4 10 ग्राम, इसको कितना मिलता? 1 ग्राम प्लस 2 ग्राम 3 ग्राम टोटल 10 ग्राम का इसको पैसा मिलता। और 10 ग्राम का इसको वर्ग के अनुसार पैसा मिल रहा है, वर्ग के अनुसार, यानी कि 10 ग्राम का वर्ग करेंगे तो 100 ग्राम हो जाएगा। 10 ग्राम का वर्ग करेंगे तो 100 ग्राम, और 100 ग्राम का मूल्य कितना है ये हमको निकालना है, यही तो हमको निकालना है, 100 ग्राम का मूल्य भी निकालना है। अब इसको क्या किया, ये तोड़ करके बेच दिया, तो इसका वर्ग करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको जा करके कितना अगर ऐड करेंगे तो यहाँ 30 ग्राम इसको मिल रहा है। कितना ग्राम? 30 ग्राम ही मिल रहा है, जबकि मिलना कितना चाहिए? 100 ग्राम। आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 ग्राम मिलना चाहिए, लेकिन 30 ग्राम मिल रहा है। तो ऑल ओवर अगर देख रहे होंगे तो कितना ग्राम का इसको घाटा हो रहा है? 70 ग्राम का। कितना ग्राम का? 70 ग्राम का। अब 70 ग्राम का इसको घाटा हो रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है 70 ग्राम का घाटा होने के कारण इसको 1,40,000 रुपया का हानि हो रहा है। घाटा और हानि एक ही चीज़ होता है, दूसरा नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, 140,000 यानी 1,40,000 का इसको क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 70 ग्राम कम हो जाए। अगर ये डायरेक्टली इस तरह मिलता तो 100 ग्राम इसको मिलता, लेकिन डायरेक्टली नहीं मिलने के कारण ये जाकर के 70 ग्राम जाकर के कम में मिल रहा है, 70 ग्राम इसको कम मिल रहा है। ठीक है, तो इसको तोड़ दीजिए ना 2 टाइम्स में, तो 2,000 रुपया। 1 ग्राम, प्रत्येक ग्राम में इसको 2,000 का घाटा हो रहा है, 2,000 रुपया का घाटा हो रहा है। तो ये कितना, 70 ग्राम का कितना हो जाएगा घाटा इसको, सॉरी ये जा करके 2,000 रुपया। तो इसको 100 ग्राम का कितना मिलेगा? 1 ग्राम का 2,000 रुपया, तो 100 ग्राम का 100 × 2,000 कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया। यानी ऑल ओवर इसको 2 लाख रुपया का घाटा हो रहा है। कितना? 2 लाख रुपया का। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आप इजी प्रोसेस से बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का है क्वेश्चन। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए, आपका आंसर जो होगा 2 लाख रुपया आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, बहुत इजी प्रोसेस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस से। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सेम इसी लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट में कैसे कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए,
क्वेश्चन बोल रहा है हीरे का कीमत उसके वर्क के अनुसार सीधा जो है विचलन होता है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, ऐसे लैंग्वेज इधर उधर करता है, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हीरे के 4 टुकड़े किए गए हैं, इन टुकड़ों के भारों में 1:2:3:4 का सेम चीज़ है, रेशियो जो दिया है सेम दिया है। यदि इन टुकड़ों को 35,000 रुपया में इस तरह से बेचने पर, टुकड़े में जब बेचता है, टुकड़ों को जब वर्ग के अनुपात करता है तो इसको जाकर के 35,000 रुपया का घाटा होता है। अगर ये डायरेक्टली बेचता तो उसको 35,000 का घाटा नहीं होता है, लेकिन ये टुकड़े में बेच करके इसको 35,000 का घाटा हो गया। अनुपात देखिए, पिछला क्वेश्चन में जो अनुपात था वही अनुपात इसमें भी दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है, इसका वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, हीरे का मूल्य पूछ रहा है। क्या 1:2:3:4 का अनुपात में बेच रहा है, ठीक है। अगर ऑल ओवर देखिएगा तो 10 ग्राम इसको मिल रहा है, 10 ग्राम इसको, और 10 ग्राम का जानते हैं, 10 ग्राम का इसको वर्ग के अनुसार मिलता है। तो 10 ग्राम का वर्ग मूल करेंगे तो कितना, स्क्वायर करेंगे तो 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम का इसको पैसा मिलेगा। कितना ग्राम का, 100 ग्राम का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये 100 ग्राम का हमको निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको वर्ग के अनुपात में इसको मिल रहा है पैसा। तो 1 ग्राम का 1 का स्क्वायर प्लस 2 ग्राम का 4 करेंगे, 3 ग्राम का 9 और यहाँ 4 ग्राम का 16। ये आप अगर ऐड करेंगे तो कितना ठहरेगा, 30 ग्राम ठहरेगा। कितना ठहरेगा, 30 ग्राम। इसको मिलना कितना चाहिए, 100 ग्राम का। लेकिन ये तोड़ करके बेचा, रेशियो में बेचा, इसको वर्ग किया तो इस तरह ही इसको मिला। ऑल ओवर देखा जाए तो 30 ग्राम का आपको कितना, 35,000 रुपया का घाटा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 30 ग्राम ही मिल रहा है। 100 ग्राम से कितना कम है, 70 कम है। तो 70 ग्राम कम होने के कारण इसको कितना, 35,000 रुपया की कमी आ जाता है। कितना, 35,000 रुपया की कमी आ जाता है। तो ये ग्राम का निकाल दीजिए ना, ये ग्राम का कितना हो जाएगा, 500 रुपया नहीं हो जाएगा। आपको कितना निकालना है, 100 ग्राम का निकालना है, क्योंकि इसका वास्तविक वैल्यू चाहिए। 100 ग्राम का निकाल दीजिए ना, 100 ग्राम का कितना हो जाएगा, 100 ग्राम इंटू 500 ग्राम, तो इतना हो जाएगा 500 रुपया। 1 ग्राम का 500 है तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा, 50,000 नहीं हो जाएगा, 50,000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जहाँ देखिएगा 50,000 वहीं पर आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है, आप कोशिश 1 से 2 बार कोशिश कीजिएगा ना तो इजी से बना लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन समझने में सिर्फ आपका फेर है, इधर से उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। प्रोसेस सब में यही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं था। सिर्फ यहाँ पर देखते हैं कि कितना ग्राम का कमी आ रहा है, 70 ग्राम का, तो उसका डबल का कितना, 1,40,000 का कमी आ जा रहा है 70 ग्राम का कमी होने के कारण। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा तो ये 50,000 लाख इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन सब सेम है, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में बनाता है ना, सब कुछ सेटअप रहता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देख के पहले घबरा नहीं जाइएगा, क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, उसके बाद देखिए। बनाने में इतना मज़ा आएगा क्वेश्चन को कि आपको लगेगा मैथ के अलावा दूसरा सब्जेक्ट हम पढ़ें ही नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन को आप रेगुलर कंटिन्यू बनाइएगा, क्वेश्चन को कंटिन्यू रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो आप इजी से आपको समझ में आएगा और इजी से बनेगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो लिए हैं ना, आप धीरे धीरे करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा 1 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन, आप 1 सेकंड में बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 1-2 क्लास में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर, या तो फिर टाइम एंड वर्क, या तो फिर एवरेज के ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट आएगा वो चीज़ हम लोग वो चैप्टर देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।